यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं हर एक मसीह भाई बहन, प्रभु के दासों को, परमेश्वर के सेवकों को, प्रभु के दासियों को और हर एक मसीह जनता को मैं आज में मेरा प्रेमी सलाम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। हे प्रियो, हम आत्मिक युद्ध के बारे में सुनकर आ रहे थे। मैं आप लोगों को आत्मिक युद्ध के बारे में बता रहा था। जैसा मैंने बताया कि हे प्रियो, हम सभी लोग हर दिन एक आत्मिक युद्ध में हैं। हम सभी लोग एक जंग के मैदान पर है। हम सभी लोग एक बैटल फील्ड में है। हम सभी लोग युद्ध कर रहा है और ये युद्ध आत्मिक है। ये युद्ध एक शारीरिक युद्ध नहीं है। शारीरिक रीति से यदि आप लोग हंस भी रहे हैं तो भी आत्मिक रीति से आप लोग युद्ध में हैं। शारीरिक रीति से आप लोग खुश रहेगा, आप लोग मगन रहेगा, आप लोग आनंद उठाता रहेगा, लेकिन आत्मिक रीति से आप लोग एक युद्ध में हैं। हे प्रियो, ये युद्ध क्या है कर मैंने आप लोग को बताया। ये युद्ध किस तरह से है कर मैंने आप लोग को बताया, किस व्यक्ति से है कर मैंने बताया। हे प्रियो, तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो युद्ध है ये एक आत्मिक युद्ध है। इसमें हम एक विरोधी है, वो विरोधी शैतान है, वो शैतान की बड़ी सेना है, उसके साथ है हमारा ये युद्ध। और मैंने बताया कि हमारा ये जो युद्ध है ये हमारी आत्मा के प्रति है, हमारी आत्मा को बचाने के लिए है। शैतान हमारा आत्मा के विरोध में युद्ध कर रहा है। और मैंने बताया कि हमारा ये जो युद्ध में हमें क्या करना पड़ता है, हमें यीशु मसीह पर भरोसा रखना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ करता है। और ये युद्ध में हमें बहुत सारे हथियारों का ज़रूरत पड़ता है। और मैंने बताया कि हमारा ये जो युद्ध है ये शैतान के विरोध में है, लेकिन हमें शैतान से घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हे प्रियो, शैतान हरा हुआ है। यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया है, इसलिए हमें डरने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें निराश होने का या फिर हमें व्याकुल होने का डर नहीं है, क्योंकि शैतान हरा हुआ है। तो हे प्रियो, वचन हमें बताता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुमसे डरकर भाग जाएगा। तो हे प्रियो, शैतान हमसे भाग जाएगा यदि हम परमेश्वर के अधीन पर रहते हैं। तो याकूब 4 के साथ में बताते हैं कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो जब हम अधीन में रहते हैं तब ये शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा। और इस शैतान के पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, शैतान के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो इसलिए हमें शैतान से ज़्यादा घबराने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सचेत रहना है। पतरस हमें बताता है कि हमें सचेत और जागते रहना है। डरने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं है कि हाँ, शैतान से डरना नहीं है इसलिए हम हमारा ज़िंदगी कैसे भी बिताएं। नहीं, हमें सचेत रहना है। वी हैव टू बी अलर्ट, और हमें जागते रहना है। तो हमें हमेशा जागते हुए रहना है कि हमारा आत्मिक युद्ध के बारे में सोचते हुए। तो हे प्रियो, आज मैं बताता हूँ कि ये युद्ध में किस तरह से हम क्या करते हैं। हम ये युद्ध में हम किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर ये युद्ध में हम किस तरह से अपने आप को क्वालिफाई करते हैं, या फिर ये युद्ध में किस तरह से एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, या फिर ये युद्ध में एक व्यक्ति किस तरह से रहना है। ये सब के बारे में आज आप लोग को बताना चाहता हूँ। अर्थात क्वालिफिकेशंस फॉर वॉरफेयर, अर्थात ये हमारा युद्ध के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, उसका तीसरा और चौथा वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन। वहां पर हम देखते हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करवाने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकता है कि यहाँ पर यह बताया हुआ है कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अर्थात हे प्रियो, आप लोग ये बात को जानना है कि हमें ये युद्ध में दुख उठाना है। हमें ये युद्ध में क्या करना है? दुख उठाना है। आप लोग ऐसा मत सोचो कि युद्ध में आप लोग जानते हैं, जो युद्ध में जाता है वो लोग वहां पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं जाता है। जो युद्ध में जाता है वो वहाँ पर पार्टी करने के लिए नहीं जाता है, वो वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं जाता है, बल्कि वो वहाँ पर युद्ध करने के लिए जा रहा है। वो वहाँ पर तलवार लिए हुए अपना आत्मा को और अपना प्राण को भी दे, लेकिन तो भी अपना राज्य के लिए लड़ने के लिए जाता है, जो युद्ध में जाता है। तो उसी प्रकार हे प्रियो, हमें भी क्या करना है, हमें भी युद्ध करते समय ये नहीं सोचना है कि हमारा जिंदगी आराम से रहेगा, हमारे जिंदगी में कुछ भी संकट क्लेश नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया कि हमारी जिंदगी में हमारा जो युद्ध है वो ये दुख संकट से ही है। हाँ, ये दुख संकट ही है। इसलिए यहां पर बता रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। तो मसीह यीशु का अच्छा योद्धा क्या करता है? मेरे साथ दुख उठा। अर्थात एक मसीह यीशु का अच्छा योद्धा क्या करता है? दुख उठाता है। तो अर्थात हमें क्या करना चाहिए? दुख उठाना चाहिए।
हम देखते हैं कि यही जो बता रहा है प्रेरित पौलुस के जिंदगी में कितना सारा दुख आया, कितने बार उसको संकट का सामना करना पड़ा, कितने बार उसको अन्य जातियों का सामना करना पड़ा, कितने बार उसको अधिकारियों का सामना करना पड़ा, कितने बार उसको मार खाना पड़ा, कितने बार उसको खोड़े खाना पड़ा, कितने बार उसको मसीह विरोधियों का डांट खाना पड़ा, धमकी खाना पड़ा, कितने बार वो हम देखते हैं कि वो समुद्र में फंस गया था, वो भूखा रहा था, वो प्यासा रहा था। तो इसी प्रकार का बहुत सारे दुख को एक अच्छे योद्धा के समान पौलुस ने झेला था। तो हे प्रियो, आप और मैं, हम भी जो युद्ध में फंसे हुए हैं, हम भी ये जो युद्ध में है, हमारे ये युद्ध में हमें दुख उठाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग ये ना सोचो कि मेरे जिंदगी में दुख क्यों है, मेरे जिंदगी में परेशानी क्यों है। ये हमारे लिए ही रखा गया है, क्योंकि आप एक योद्धा है। हे प्रियो, परमेश्वर अपना सबसे ज्यादा कठिन युद्ध अपना अच्छा योद्धा को ही देता है। यदि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की जिंदगी में बहुत ही कठिन परिस्थिति है, तो आप लोग एक अच्छा योद्धा है, इसलिए परमेश्वर आप लोग को यह दुख उठाने को दे रहा है। तो हे प्रियो, ये युद्ध में हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, हमें ये युद्ध में हमें दुख उठाना चाहिए। तो आप लोग दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। और आगे हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और यहाँ पर बढ़ते कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करवाने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार की कामों में नहीं फंसाता। अर्थात हे प्रियो, जो हम जो युद्ध में है, यहाँ पर हमें ये आत्मिक युद्ध इतना आत्मिक है कि हमें संसार के साथ, संसार में हमारा ध्यान लगाना या फिर संसार के कामों में फंसने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। अर्थात हम फंसना ही नहीं चाहिए संसार के कामों में। यदि आप लोग संसार के कामों में फंसते हैं तो आप लोग एक अच्छा योद्धा नहीं है, और आप लोग का युद्ध अच्छे रीति से नहीं लड़ सकते। यदि आप लोग का नजर संसार की ओर चला गया तो आप लोग युद्ध में हार गए। यदि आप लोग का नजर, आप लोग का जिंदगी, आप लोग का अभिलाषा, आप लोग का लालसा संसार की ओर मुड़ गया तो आप लोग उसी क्षण गिर जाओगे। हे प्रियो, आप लोग जानना चाहिए, और ये हमारा जो युद्ध इसके लिए हो रहा है कि हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। तो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमारा युद्ध जो भूमि है वो ये संसार पर ही हो रहा है। हमें ये संसार में ही रहना है, लेकिन हमें संसार के कामों में ध्यान नहीं देना है। यदि आप लोग संसार में रहकर संसार की बातों में फंस जाते हो तो आप लोग जानना है कि आप लोग युद्ध में गिर जाते हो, आप लोग युद्ध में आप लोग हार जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से तुम अलग रहो, उस टेढ़ी जाति से तुम अलग हो जाओ। ऐसे हमें क्यों बता रहे? आदि कलीसिया को आप लोग देख सकता है, वो लोग अपना सर, घर बार सब कुछ बेचकर वे लोग एक साथ रहते थे, वे लोग कलीसिया में रहते थे, सब विश्वासी जन साथ में रहते थे। क्यों? क्योंकि जितना तक हो सके वे लोग संसार से अलग रहने को चाहते, संसार के कामों में नहीं फंसने को चाहते थे। तो हे प्रिय, आज आप लोग भी जान लीजिए, आप लोग जब ऑफिस में जाते हैं, आप लोग जब काम के लिए जाते हैं, आप लोग जब स्कूल में जाते हैं, आप लोग जब कॉलेज में जाते हैं, आप लोग जब घर पर काम करते हैं, तब संसार की बातें, संसार का कार्य आप लोग का जीवन में प्रवेश कर सकता है, आप लोग के माइंड में प्रवेश कर सकता है, आप लोग का हृदय में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वो सब समय पर आप लोग को क्या करना है? उसमें फंसना नहीं चाहिए। हाँ, हमें संसार के लोगों से बात करना पड़ेगा, हाँ, हमें अन्य जातियों के साथ हमें रहना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा, उनको देखिए हंसना पड़ेगा, उनके विषयों में उनको सहायता करना पड़ेगा, ये सब कार्य हमें करना है। लेकिन हमें उनके कामों में फंसना नहीं है, संसार के अभिलाषाओं में हमें फंसना नहीं है, संसार के प्रलोभन में हमें फंसना नहीं है, संसार की परीक्षा में हमें फंसना नहीं है, संसार के बातों में हमें फंसना नहीं है, संसार के त्योहार में हमें फंसना नहीं है, संसार के पार्टी में हमें फंसना नहीं है, संसार के लोगों के बीच में हमें फंसना नहीं है, संसार के ट्रेंड में हमें फंसना नहीं है। हे प्रियो, इसी तरह संसार की हर एक बातों से हमें अलग रहना है। हे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि उसी वचन में हम देख सकते हैं कि चौथे वचन पर दिखता है, और जब कोई योद्धा लड़ाई करता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करवाने वाले को प्रसन्न करने के लिए। तो हे प्रियो, ये हमारा मल्ल युद्ध में हमें प्रसन्न करना है, हमारे भर्ती करने वाले को हमें प्रसन्न करना है। अर्थात हमारा जो परमेश्वर जिसने हमें ये युद्ध में रखा है उसे हमें प्रसन्न करना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो हे प्रिय, परमेश्वर को प्रसन्न कैसा कर सकता है?
परमेश्वर को प्रसन्न हम हमारे विश्वास के द्वारा कर सकता है, परमेश्वर को प्रसन्न हम हमारे विश्वास जिंदगी के द्वारा कर सकता है, परमेश्वर को प्रसन्न हम हमारे आत्मिक जिंदगी के द्वारा कर सकता है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो हे प्रियो, आप लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। और आगे हम देख सकता है कि हमारा ये मल्ल युद्ध में हमें क्या करना है, हमें खुद को क्या करना चाहिए, हमें खुद को, जैसे मैंने बताया कि हमें दुख उठाना चाहिए, उसी प्रकार हमें बताता है कि आप लोग देख सकता है पहला कुरिन्थी 9वीं अध्याय उसका 26 और 27वां वचन आप लोग निकालिए। पहला कुरिन्थी 9वीं अध्याय उसका 26 और 27वां वचन, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ता है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुख्यों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हुआ अपने वश में लाता हूँ। मैं अपना देह को मारता कूटता हुआ अपने वश में लाता हूँ। अर्थात हमारे युद्ध में हमें हमारा शरीर को और हमारे प्राण को हमारा वश में लाना है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को हमारा वश में लाना चाहिए। अर्थात हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, हमारे खुद के शरीर को मारना है। कैसे मारना है, हमारा शरीर बोले कि ये वाला चीज़ अच्छा है, ये खा ले। जैसा हवा को हम आदिन वाटिका में दिखता है कि हवा को शैतान ने आके बहकाया और वो फल को दिखाया, बोला कि बहुत अच्छा है, ये खा ले। हवा ने क्या किया, हवा ने वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाई, हवा ने अपना शरीर को मारा नहीं, कूटा नहीं, हवा ने अपना शरीर को अपने वश में नहीं रख पाया, हवा ने वो अभिलाषा में फंसकर उसको खा लिया। हे प्रियो, हो सकता है कि नशीली पदार्थों से आप लोग का परीक्षा हो, नशीली पदार्थ आप लोग को दिख जाता है, आप लोग को वो खाने का मन कर रहा है। हे प्रियो, तो वहां पर आप लोग का परीक्षा और आप लोग का शरीर को वहां पर मारना है, कूटना है। हो सकता है कि आप लोग को पाप करने के लिए एक मौका आप लोग को मिल रहा है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सिन, लाइक जोसेफ को एक अपॉर्चुनिटी था पाप करने के लिए, लेकिन यूसुफ ने वहां पर क्या किया, यूसुफ ने अपने शरीर को मारा कूटा, अपना शरीर को कंट्रोल किया, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। तो यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस वही बता रहा है कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि मैं अपना देह को मारता कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ। अपना वश में मीन्स अपना आत्मिक मनुष्य के वश में ला रहा है कि कुछ पाप ना हो जाए। तो इसी प्रकार हमें अपना वश में लाना है। दूसरा, हमें ये युद्ध में आगे बढ़ना है, तो हम किस तरह बढ़ सकता है, हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 18वां वचन, वहां पर हम इस प्रकार देख सकता है। पहला तीमुथि पहला अध्याय का 18वां वचन पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। अर्थात यहाँ पर तीमुथियुस से क्या बता रहा है, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। अर्थात हमें मिलते हुए भविष्यवाणियों के अनुसार, हमें हमारा आत्मिक युद्ध को आगे बढ़ाना है। इसलिए परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत ही जरूरी है, इसलिए भविष्यद्वक्ताओं से हमारे बारे में सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग हैं, लेकिन उनसे सुनो जो परमेश्वर की आत्मा से वाणी बताता है, ना ही केवल आप लोग के लिए अनुग्रह के बारे में बताता है, लेकिन आप लोग का आत्मिक मनुष्य को किस तरह युद्ध करना है, आप लोग का गलतियां क्या है, आप लोग का कमजोरी गता क्या है, आप लोग को कहाँ पर बढ़ाना है, आप लोग को कहाँ पर ग्रोथ होना है, आप लोग को कहाँ पर बिल्डअप करना है, ये सब बताने वाले भविष्यद्वक्ताओं से आप लोग क्या करो, वाणियां मांगो, या फिर सिंपली आप लोग पवित्र आत्मा से मांगो कि पवित्र आत्मा आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे वाणियां दीजिए कि उसके अनुसार मैं अपना जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। यहां पर हम देख सकते हैं कि तीमुथियुस को बता रहा है कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार तू आगे बढ़। तो भविष्यवाणियों को पालन करते हुए आगे बढ़ने को बता रहा है। और लास्ट और एक और बात हम देख सकते हैं कि हमें विश्वास के द्वारा ये युद्ध को लड़ना है। हम सभी लोग जानते हुए वचन है, प्रेरित पौलुस बताता है कि पहला तीमुथियुस 4:7 पर, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। तो यहां पर पौलुस क्या बता रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस किस तरह बता रहा है कि मैंने अपना अच्छा कुश्ती को लड़ चुका है।
अच्छा कुश्ती लड़ा है कर कर पौलुस को इसलिए पता है, इसलिए पक्का है क्योंकि पौलुस ने अपना विश्वास को खोया नहीं है। हे प्रियो, हमें भी हमारा विश्वास को खोना नहीं है। आज अनेक लोग यीशु मसीह पर आए हैं, विश्वास में आए हैं, लेकिन मल्ल युद्ध में वो लोग टिक नहीं पाया और वो लोग छोड़कर चला गया। वे लोग हार गए, मल्ल युद्ध में वे लोग हार गए। वो लोग इस युद्ध में, आत्मिक युद्ध में वे लोग टिक ही नहीं पाया। इसलिए आज वो लोग यीशु मसीह के साथ संगति में नहीं है, वो लोग कलीसिया में नहीं है, वो लोग पवित्र लोगों के साथ नहीं है, वे लोग पीछे हट गए हैं। लेकिन हे प्रियो, पौलुस बता रहा है कि उसने अपना विश्वास की रखवाली की है। हमने जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखा, मरते दम तक यदि उसी विश्वास में हम रहते हैं, तो आप लोग भी बोल सकता है कि हमने अच्छा कुश्ती को लड़ चुका है। तो ये विश्वास की रखवाली करना है हमारा युद्ध, ये विश्वास में बने रहना है हमारा युद्ध। और लास्ट हम देखेंगे कि ये युद्ध हमें किस तरह करना चाहिए। हमने जो वचन पढ़ा उसी में हम वापस आएंगे। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय का 18 उसका 19वां वचन में हम पढ़ते हैं, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिससे दूर करने के कारण कितनों ने अपना विश्वास रूपी जहाज डूब गया। अर्थात यहाँ पर हमें केवल विश्वास ही नहीं, हमें अच्छा विवेक भी, हमें अच्छे विवेक को बनाए रखना है। अर्थात अ गुड कंसाइंस, हमें एक अच्छा विवेक बनाए रखना है। विवेक मीन्स क्या है? विवेक मीन्स विवेक वो होता है जब हम कुछ गलत करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कुछ तो गलत किया, मतलब हमारा हृदय को ठेस पहुंचाता है। ये ठेस पहुंचाने वाली बात हमारा विवेक है। तो हमारा विवेक हमेशा अच्छा विवेक रखना, हम एकदम शुद्ध विवेक रखना चाहिए। बहुत सारे लोग पाप करते हैं और उन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं फिर भी उन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता है कि अरे मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, मैंने एक जन को मार डाला। क्योंकि लोग क्रिमिनल्स को हम देखते हैं, लोग मार डालते हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो विवेक है वो उतना कठोर हो गया है, उनका विवेक उतना गंदा हो गया है। लेकिन कभी कभी हम जो क्या करते हैं, हम गलती से झूठ बोलते हैं, गलती से हम कुछ पाप करते हैं, तो हमारा विवेक हमें ठेस पहुंचाता है कि मैंने गलत किया। तो हम समझना चाहिए, इसी प्रकार हमारा विवेक अच्छा होना चाहिए। तो हे प्रिय, मैं आप लोग को बताया कि हमारा युद्ध में हमें कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले बताया हमें दुख उठाना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि हमें संसार की बातों में नहीं फंसना चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे भर्ती करवाने वाले को प्रसन्न करना चाहिए। चौथा मैंने बताया कि हमें हमेशा हमारे शरीर को, हमारे देह को मार कूट कर आगे बढ़ना है। और मैंने बताया कि हमें भविष्यवाणियों का अनुसार हमारा मल्लयुद्ध आगे बढ़ाना है। फिर मैंने बताया कि हमारे विश्वास की रखवाली करते हमें मल्लयुद्ध में आगे बढ़ना है। और मैंने बताया कि हमारा आत्मिक युद्ध में हमें एक विवेक का जरूरत है। तो हे प्रियो, इसी तरह हमें युद्ध करना है। आगे हम जानते हैं कि हर एक युद्ध में हमें क्या लगता है, हथियार लगता है। तो ये युद्ध में भी हमें हथियार का जरूरत है। लेकिन आप लोग ये बात को जानना है कि युद्ध के लिए आप लोग को बंदूक लेने का जरूरत नहीं है। ये युद्ध में आप लोग को बॉम्ब डालने का जरूरत नहीं है। ये युद्ध में आप लोग को ग्रेनेड लेकर फिरने का जरूरत नहीं है। हे प्रियो, ये युद्ध में आप लोग को आत्मिक हथियारों को धारण करना जरूरी है। और बाइबल में एक वचन है जो हमें आत्मिक हथियारों के बारे में पूरा डिटेलली बताता है। हम सभी लोग वो वचन निकालेंगे, हम सभी को पता रहेगा। एफिसियों का किताब 6वीं अध्याय उसका 14वां वचन हम पढ़ेंगे। 13 वचन पढ़ सकते। 13 वचन में हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर स्थिर रह सको। अर्थात यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार को हमें क्या करना है, बांध लेना है। तो मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि ये हथियार क्या क्या है। सबसे पहला हथियार क्या है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। अर्थात सबसे पहला हथियार हमारा ये है कि सत्य, अर्थात सच्चाई, सत्य। हमारे अंदर एक सत्य होना चाहिए, सत्य से हमारा कमर कसना चाहिए। अर्थात हम जो हमारा कमर में क्या रहता है, कमर में हमारा ताकत रहता है कि कमर से हम दृढ़ रुकता है। कमर अगर हमारे कमर में ताकत नहीं तो क्या होगा, हम बेड में पड़ जाएगा। तो कमर में एक ताकत है, तो कमर हमें क्या करता है, रुकाता है। तो आप लोग का कमर यहाँ पर सत्य से कमर कसना है। अर्थात हम जो रुका हुआ बात हम सच में रुकना चाहिए, हम सत्य में रुकना चाहिए, सच्चाई पर हमें रुकना है। हम कोई भी झूठी बातों पर नहीं रुकना चाहिए, झूठ बोलकर हमें कहां पर भी नहीं रुकना है, हमें सत्य पर रुकना है। आगे हम देख सकता है, आगे क्या है, और धार्मिकता का जिलम पहनकर। जिलम हम देख सकता है, जो लोग युद्ध में जाते हैं वो लोग पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में आते वो लोग यहाँ पर जिलम पहनते थे, शील्ड, कवर, कोट जैसा, वो लोग जिलम पहनते थे। वो जिलम क्या करता था, जिलम उन्हें बचाए रखता था, जिलम उन्हें हथियार लगने से बचाए रखता था। आज आप लोग देख सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट आता है, हाँ, कुछ इसी तरह से बुलेट प्रूफ का जैकेट आता है जिससे आप लोग का छाती पर बुलेट नहीं लगेगा।
तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारा छाती या फिर यहाँ पर हमारा जिलम किस प्रकार का होना चाहिए? धार्मिकता होना चाहिए। अर्थात जिलम हमारे हृदय से बचा निकलता है, तो हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? धार्मिकता होना चाहिए। हमारा हृदय में धर्म होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिकता मीन्स क्या? धार्मिकता मीन्स वो जो काम सही है। धार्मिकता मीन्स वो जो काम सही है, तो हमारा हर एक कार्य सही होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? धार्मिकता का जिलम पहनना चाहिए। यस, धार्मिकता का जिलम। और आगे हम पढ़ते हैं, और आगे क्या है? और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। सुसमाचार की मेल की तैयारी की जूते, अर्थात हमारा पैर हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा पैर हमेशा तैयार रहना चाहिए, अर्थात हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। किस लिए? सुसमाचार को सुनाने के लिए, परमेश्वर का कार्य गॉस्पेल सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन अनेकों को बांटने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये युद्ध में आप लोग हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप लोग का पैर हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए बोलते कि जागते रहो। ऐसा नहीं कि आप लोग सोते रहना चाहिए, नहीं। ये युद्ध में आप लोग को हमेशा जागते रहना चाहिए। आप लोग को पता है पहले पहले के राजा लोग जब सोते थे तो भी वो लोग एकदम ध्यान में रहते थे। जो राजा लोग थे वो लोग सोने के टाइम भी अपना आजू बाजू में वेपन्स रखते थे, और वो लोग सोने के टाइम भी उनका ध्यान रहता था। अगर कोई उनके चावने में गुस्सा आया तो वो लोग जल्दी उठ जाते थे, को समझ आता था। तो इस तरह हमें हमेशा जागते रहना है, हमेशा तैयार रहना है हमें हमेशा। और आगे हम क्या देखते हैं? आगे वहां पर बताया पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो। जिससे विश्वास की डाल हमें क्यों चाहिए? जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो यहां पर क्या बताया है? हमें विश्वास की डाल होना चाहिए। अर्थात विश्वास की डाल, डाल क्या करता है? हमें बचाता है, शैतान की तीरों से बचाता है। तो शैतान हमारे जिंदगी में अनेक तीर ला सकता है। ये तीर हो सकता है बीमारी, ये तीर हो सकता है संकट, ये तीर हो सकता है अशांति, ये तीर हो सकता है असफलता, ये तीर हो सकता है अलग अलग प्रकार के प्रश्न। तो ये सब तीर जब हमारे जीवन के विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारी जिंदगी के विरोध में, हमारे भविष्य के विरोध में, हमारे कलीसिया के विरोध में, हमारे सेवकाई के विरोध में शैतान जब ये सारे तीर लाएगा, तो हमारे पास क्या रहना चाहिए? ये युद्ध में तब हमारे पास हाथ में विश्वास की डाल रहना चाहिए। वही मैंने पहले बताया कि हमें विश्वास रहना चाहिए, विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए। तो जब हमारे पास विश्वास रहेगा तो हमें कुछ भी हरा नहीं पाएगा। तो विश्वास के द्वारा हम उसका सामना करेगा। यस, शैतान कुछ भी लाए, हम विश्वास के डाल से हम उसको रोक लेगा। जो विश्वास हमें पिता परमेश्वर पर है, पुत्र यीशु मसीह पर है, उस विश्वास हमें बचाएगा। तो विश्वास हमें होना बहुत ही जरूरी है। और 17 वचन पर हम देखते हैं, और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप हमें चाहिए। हेलमेट, टोप, वो किसका होना चाहिए? उद्धार का होना चाहिए। तो हेलमेट क्यों उद्धार का चाहिए? क्योंकि हेलमेट सिर पर रखता है। सिर किसको बचाता है? हमारे ब्रेन को बचाता है, हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है, अर्थात हमारे सिर पर कुछ भी ना लगने से। हम देखते हैं कि दाऊद ने गोलियत को किससे मारा? उसके माथे पर मारा। तो माथे पर मारा तो उसका हेलमेट बराबर ना होने के कारण उसका बीच में से पत्थर लगा और वो गिर गया। तो हमें भी शैतान क्या कर सकता है? हमारे ऊपर मेंटली हमें अटैक कर सकता है। तो तब भी हमारा उद्धार का टोप हमें पहनना चाहिए। अर्थात हमारे अंदर ये ध्यान हमेशा होना चाहिए कि हम उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं इनके समान नहीं हूं, मैं इनके समान नहीं हूं, मैंने उद्धार पाया है। ये जो चिंता अगर हमेशा आप लोग के अंदर रहेगा, ये जो उद्धार का टोप आप लोग पहना रहेगा, आप लोग को हमेशा ये चिंता रहेगा कि मैंने उद्धार पाया व्यक्ति है, तो शैतान आप लोग को हरा नहीं पाएगा। यस, तो उद्धार का टोप आप लोग को चाहिए। और ये वचन का लास्ट में हम देख सकता है कि एक और बात बताता है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो हमें वचन हमेशा लिए फिरना है, ये हमारा तलवार है। ये वचन हमेशा हमारे पास रहना चाहिए, ये वचन हमेशा मनन करना चाहिए। तो ये वचन ही हमें क्या करता है? हमारा तलवार है, और ये वचन के द्वारा हमें जय पाना है। हम देखते हैं कि परीक्षा लेने के लिए जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, यीशु मसीह ने और कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह ने वचन बोलकर उसे भगा दिया। तो तलवार क्या था? वचन है। तो ये वचन के द्वारा हमें शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना है। हेब्रे और भी की बात है जो हमें जरूरत पड़ता है, वो है, यदि हम देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 का 11, उसमें हम यह पढ़ते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। तो यहाँ पर दो बात बताता है। एक ये है कि मेमने का लहू,
अर्थात यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें विजय है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह का लहू हमारा एक हथियार है, इसलिए यीशु मसीह का लहू में सामर्थ्य है। तो वो यीशु मसीह का लहू का भी हमें क्या है, बहुत ही ज़रूरत है। वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। और यहाँ पर बोलते हैं कि अपनी गवाही के द्वारा, यहाँ पर क्या है, अपनी गवाही का भी हमें बहुत ही ज़रूरी है। अर्थात हमारी गवाही के द्वारा हमें विजय प्राप्त, हमारी गवाही कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें किस तरह बचा कर आया, उस गवाही को याद करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस युद्ध में बच सकते हैं। तो मैंने बताया कि हमारा हथियार क्या क्या है। सबसे पहले सच्चाई, दूसरा है धार्मिकता का जिलम, और तीसरा मैंने बताया कि तैयारी, हमारे पैरों में जूते तैयारी का, और विश्वास का ढाल, और उद्धार का टोप, और तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और मैंने बताया कि यीशु मसीह का मेमने का लहू, और हमारी गवाही। ये सारी चीज़ों का भी हमें क्या लगता है, ज़रूरत पड़ता है। तो हे प्रियो, आज हमने ये देखा कि हमें किस तरह युद्ध में आगे बढ़ना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें दुख उठाना है, हमें संकट उठाना है, हमें क्लेश उठाना है। और मैंने बताया कि हमें हमारे शरीर को मार कुट कर अपने वश में लाना है। और हमने देखा कि हमें क्या करना है, हमें संसार की बातों में ना फंसना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, बहुत सारे हथियारों को पहन लेना है। तो इसी प्रकार हे प्रियो, प्रभु इन दिनों में आप लोग को अगुवाई करे, आप लोग को सामर्थ्य दे। यदि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग ने परमेश्वर के हथियारों को नहीं बांधा है, तो परमेश्वर के हथियारों को आप लोग बांध ले। यदि आप लोग को लग रहा है कि मैं अभी भी कुछ बातों में कमज़ोर हूँ, मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, तो वो सारे हथियार को ले लो। हे प्रभु, यदि आप लोगों को लग रहा है कि मुझे वाणियों का ज़रूरत है, तो हे प्रभु आप लोग उसके लिए पवित्र आत्मा से मांगो। हे प्रभु, यदि आप लोगों को लग रहा है कि मुझे मेरा देह को मार कुट कर अपना वश में लाना है, तो देह को मार कुट कर अपने वश में लाओ। तो हे प्रभु, इसी तरह आप लोग क्या करो, हथियारों को बांध लो और इस युद्ध में आप लोग आगे बढ़ो। हे प्रियो, ये मल्ल युद्ध में आप सभियों को, हर एक जन जो मेरे आवाज़ सुन रहा है, आप सभियों को आप लोग का मल्ल युद्ध बड़ी ही विश्वास के साथ, धीरता के साथ, और आप लोग ये युद्ध में आप लोग जयवंत होकर स्वर्ग राज्य में हम सभी लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु आप सभियों को सहायता और मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।